सौरभ जी, पंजाबी समुदाय से तीन बड़े चेहरे हैं। कृष्णलाल जी हैं, विनोद भयाना है और अनिल विज जी हैं। जाट विधायकों में से श्रुति चौधरी जी हैं और महिपाल ढांडा है। अगर हम यादव समुदाय की बात करें तो आरती सिंह है और राम नरवीर सिंह है। ब्राह्मण अगर चेहरों की बात करें तो अरविंद शर्मा है, शक्ति रानी शर्मा है और गौरव गौतम है। दलित समुदाय से बात करें तो कृष्णलाल पवार है और कृष्ण बेदी है। गुज्जर समुदाय से बात करें तो तेज प्रताप तंवर है और मनमोहन भड़ाना है। पिछड़े समुदाय से बात करें तो रणबीर सिंह गंगवा है और हरविंदर कल्याण है। और वैश्य समुदाय से बात करें तो घनश्याम सराफ जी हैं और विपुल गोयल जी हैं। इन नामों में से आपको कौन से वो नाम लगते हैं कि जो मंत्री पद की आज शपथ ले सकते हैं? मुझसे सवाल है आशीष जी? जी जी, आप ही से संजीव जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि एक मुख्यमंत्री, जो नाम पहले से घोषित है कि मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, और मुख्यमंत्री के अलावा हर एक समुदाय से वो किसी को भी अभी के वक्त में नाराज नहीं करना चाहेगी। वो मैसेज भी देना चाहेगी आने वाले दिनों में। ये भी मैसेज देगी कि दूसरे दल से लोग आ रहे हैं, उनको कितना सम्मान मिल रहा है। वो ये भी ये भी मैसेज देना। जी संजीव जी, हम आपके पास वापस लौटेंगे। ये हम सीधी तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं। नायब सिंह सैनी जो है वो मनसा देवी मंदिर पहुंच गए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज का दिन उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, शपथ ग्रहण करेंगे। इससे पहले हमने मार्च में देखा था, उन्होंने शपथ ग्रहण की थी जब मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद उन्हें ये पद जो है वो सौंपा गया था और हरियाणा की कमान इन्हें दी गई थी। संजीव जी से जो सवाल हो रहा है वो सवाल का संजीव जी जवाब दीजिएगा। कर देते हैं, क्योंकि वो मनसा देवी मंदिर से निकल रहे हैं, दर्शन पूजन किया, और जब वो निकल रहे थे उस समय के भी एक बयान उन्होंने सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन आज इन्हीं तस्वीरों के साथ एक इतिहास रचने जा रहे हैं किरण, नायब सिंह सैनी, क्योंकि 11वां चेहरा मुख्यमंत्री का बनने जा रहे हैं। और लगातार 2 बार जो लोग मुख्यमंत्री बने हैं, चाहे चौधरी बंसीलाल जी हो, चौधरी भजन लाल जी हो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो, और मनोहर लाल खट्टर के बाद लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रच रहे हैं ये। बिल्कुल। और यहाँ पर संजीव जी, आपसे जो सवाल आशीष ने पूछा था कि कौन यहाँ पर मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, उनमें से एक नाम जो है लगभग क्लियर होता हुआ दिख रहा है, डॉक्टर अरविंद शर्मा। आगे आप अपनी बात को कंप्लीट करिए सर। देखिए, मैंने कहा कि किसी भी जातिगत समीकरण पे वो कमजोर नहीं पड़ना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी। हर एक समीकरण को ध्यान में रख करके वो सीटों का बंटवारा करेगी। और ये मैंने कहा कि यहाँ तक ध्यान में रखेगी कि दूसरे पार्टी से आए हुए लोगों को भी वो निराश नहीं करना चाहेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में इलेक्शन है और बहुत सारी संभावना इस तरह की बनती है कि बाहर से जो लोग आते हैं, कद्दावर होते हैं, उनको भी जगह देती है। भारतीय जनता पार्टी की लगातार कोशिश यही रहेगी। मैंने कहा कि ये केवल हरियाणा के चुनाव से इसको जोड़कर नहीं देखा जाए। हरियाणा के में जो मुख्यमंत्री बनेंगे या इनका जो मंत्रिमंडल बनेगा, उसकी छाप आने वाले दिनों में अन्य स्टेट में भी दिखाई देने वाली है। तो वो एक मैसेज भी इसके साथ साथ देना चाहेंगे आने वाले दिनों के लिए कि मजबूती के साथ वो अन्य राज्यों में जो चुनाव आगामी दिनों में जो लड़ने वाले हैं, वहां पे उनकी बहुत शानदार तरीके से पहुंच और पकड़ हो। लेकिन देखना यह भी होगा कि सचमुच में जो जिन असंतुष्टों की बात हम कर रहे हैं, जिनके मन में थी, राजनीति में सारे लोग चाहते हैं कि हमें बेहतर तरीके से बेहतर जगह मिले। लगातार कोशिश भी होती है। उस जो कद्दावर हैं, जो पहले से बहुत ज्यादा सींचा है जिन लोगों ने पार्टी को, उनकी कोशिश पहली बार युवाओं को रुकना किसी ने वहाँ ये ना वहाँ ये इसका आखिरी सवाल है, जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों का बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, माता मनसा देवी की प्रतिमा भी भेंट मुख्यमंत्री जी को की जा रही है। कहीं ना कहीं भगवान का जो आशीर्वाद है, माता का आशीर्वाद है, वही मिला है। जब भी भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत कह सकते हैं कि हरियाणा के अंदर हुई है। तीसरी बार कोई भी पार्टी हरियाणा के अंदर लगातार सरकार 24,000 युवाओं की नौकरी की बात वो कह रहे थे, और उन्होंने पहले भी कहा था कि जब 24,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा तब मैं शपथ लूंगा। और उसकी बात उन्होंने यहां पर दोहराई भी कि सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं, रिजल्ट तैयार हो गया है और युवाओं को अब नियुक्ति पत्र मिलेगा। क्यों किरण? जी बिल्कुल, ये कई बड़ी बातें जो है उन्होंने कही हैं। और ये देखिए, यहां से निकलते हुए माता मनसा देवी का आशीर्वाद ले लिया है, और लेने के बाद अब वो पंचकुला का जो रुख है वो आशीष यहां पर करेंगे, क्योंकि दशहरा ग्राउंड जो है वहां पर पूरी तैयारी चल रही है। 11 बजे से मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तकरीबन 1 बजे जो है शपथ ग्रहण यानी कि ओथ सेरेमनी होगी। सीधे मैं एक बार आंचल का रुख यहाँ पर आशीष कर लेती हूँ। आंचल, तैयारियां किस तरह की हो रही है, कैसी जो अभी तक कौन कौन मेहमान है, अगर जानकारी आप तक पहुंच पाई हो तो वो भी आप मुझे बताइए। इसके साथ साथ
आज के दिन को लेकर के, या फिर मैं ये कहूं कि नायब सिंह सैनी अगर रेस में सबसे आगे निकल गए, बाजी मार ली इस बार के सीएम पद के लिए, तो वो कौन कौन से कारक रहे, फैक्टर रहे जो उनके पक्ष में गिरे? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उन्होंने बात कही थी, युवाओं को नौकरी की बात उन्होंने कही थी। वही दूसरी तरफ जो एक पानी की समस्या, सीवर की समस्या है, वो सबसे ज्यादा है कई जगह पर हरियाणा में, उसको दूर करने की बात उन्होंने कही थी। इसके साथ ही देखिए, उन्होंने कहा था कि हरियाणा को जो है डबल इंजन की अगर सरकार मिलती है तो केंद्र से जो है वो हरियाणा के लिए विकास के रास्ते खुलेंगे, ये बात भी उन्होंने कही थी। साथ ही देखिए, अगर देखा जाए, देखिए आज के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम तो 1:15 बजे होने वाला है पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में। वहीं दूसरी तरफ 1 लाख के करीब देखिए लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमने दिल्ली में ही देखा है, दिल्ली से तो तकरीबन सभी मंत्री हैं, जितने भी देखिए संगठन के लोग हैं, वो सब लोग वहां पहुंच रहे हैं। एमपीज को भी सबको बुलाया गया है। तकरीबन 1 लाख की संख्या जो है, और 1500 बसों का भी इंतजाम किया गया है। ये बताया जा रहा है कि लोगों को लाने के लिए जो कार्यकर्ता है, 1500 से ज्यादा बसों का इंतजाम किया गया है। बिल्कुल, देखिए इसी वजह से कई जगह का रूट भी डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर कह सकते हैं कि एक सांसद तक जो है वहां पहुंच रहे हैं। आप ये सोचिए कि अलग अलग राज्यों के जो मंत्री हैं, राज्यों के मंत्री भी वहां पहुंच रहे हैं, सबको न्योता गया है, तभी ये जो संख्या है 1 लाख से ऊपर जा रही है। तो ऐसे में कल से ही पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है लगातार उसको एक सवाल आंचल से मैं ले लूं, उसके बाद किरण आप सवाल लीजिएगा। आंचल, एक बात बताइए कि जो लोग वहां पहुंचेंगे उनका मुंह मीठा कैसे कराया जाएगा? लड्डू मिलेगी या जलेबी? मुझे लग रहा है जलेबी का इस बार थोड़ा सा ज्यादा जलेबी हमें, क्योंकि रिजल्ट के दिन काफी देखने को मिला। आंचल बताएंगे हमें, आंचल जलेबी लड्डू आपको क्या मिला? दोनों का समावेश वहां रहने वाला है, क्योंकि देखिए जैसे कि जो जलेबी सबसे ज्यादा प्रचलित रही थी जिस दिन देखिए मतगणना हो रही थी, तो खुद नायब सिंह ने कहा था कि हमारे जो अध्यक्ष हैं वो जलेबी पहुंचाएंगे कांग्रेस वालों को, क्योंकि कांग्रेस वालों ने कहा था कि हम बीजेपी को जलेबी पहुंचाएंगे, हम जीत रहे हैं। और क्योंकि जी के जीत जो है वो तो पलट गई, तो ऐसे में फिर बोले कि ठीक है, हमारे अध्यक्ष जी जो है वो कांग्रेस वालों को जलेबी पहुंचाएंगे। तो आज लग रहा है कि जलेबी और लड्डू दोनों ही वहां लोगों का मुंह मीठा कराने के लिए इस्तेमाल होने वाले। बिल्कुल, तो आज वहां पर जितने भी लोग पहुंचेंगे, कार्यकर्ता पहुंचेंगे, काफी उत्साहित रहेंगे और उनमें जलेबी और लड्डू जो है वो बटेंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीजेपी तीसरी बार जो है हरियाणा के अंदर में सरकार बनाने जा रही है। सौरभ जी, आपका हम यहाँ पर रुख करेंगे, आपसे समझने की कोशिश, क्योंकि रेस में सबसे आगे नायब सिंह सैनी जीत हासिल कर ली है, सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। क्या उन्हें इस बात का तोहफा यहाँ पर दिया जा रहा है दिवाली से पहले में कि उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को मात दे दी, उन्होंने पहलवानों की जो एक नाराजगी थी उसको यहां पर मात दे दी, इसके साथ किसानों की नाराजगी जिसके बलबूते कांग्रेस जो है ये कह रही थी